हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई एडवांस 2024 के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। जो क्वेश्चन बेसिकली 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन में अपने को कई सारी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, है ना, उन सब का अपने को यहाँ पे यूज करना है। और ये एक्चुअली में एक मल्टी करेक्ट है, जिसका मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही है, उन सबको अपने को फाइंड आउट करना है। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम इजी अप्रोच से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे अगर अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने को बोलता है अपने पास में एक पी पॉइंट है, उसके साथ साथ एक क्यू पॉइंट भी दे रखा है। फिर बोला है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो ये टर्म है इसका मतलब होता है एक्स और वाई दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। जैसे यहां पे लिख दिया है और यहां पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना, सिंपली इसने बता दिया है। और जेईई एडवांस की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि जो भी चीज वो यूज करता है उसको पहले वो डिफाइन कर देता है कि इसका मतलब यहां पे ये हो रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पे देखो, एस जो एक सेट है और टी सेट जो है, अगर मैं इन दोनों सेट्स को निकाल लेता हूं तो उसके बेसिस पे सारे ऑप्शंस को मैं चेक कर सकता हूं। अब एक काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन आप यहां पे कर सकते हैं कि ये जो लिखा है ये एक्चुअली में इसका माइनस ही है। यानी कि अगर मैं टी सेट में यहां से इस वाले पोर्शन से माइनस कॉमन ले लूं और उसको राइट साइड में लेके चला जाऊं, या फिर माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये यही बन जाता है। लेफ्ट वाला पोर्शन एस और टी दोनों सेट में इक्वल ही बन जाएगा, बस यहां पे -50 अपने पास में आ जाएगा। अब इसका फायदा होगा अपने को आगे चल के, है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एस सेट पे फोकस करते हैं और एस सेट को निकाल लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक्स और वाई एक्चुअली में यहां पे क्या है, पहले इसको भी समझ लो। एक्स और वाई की अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये एक्चुअली में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होना चाहिए, जिसका मतलब यहां पे कहना चाह रहा है कि एक्स और वाई जो है ये एक्चुअली में एक जनरल पॉइंट है अपने पास, जिसको अपन कुछ भी मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड में एक जनरल पॉइंट मान लेता हूं। अब इसके बेसिस पे चलते हैं। अब देखो, पी पॉइंट से इस जनरल पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तो ये एक्चुअली में क्या आ जाएगा, एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड -3 का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस में, अब इससे क्यू से निकाल लेते हैं। अब देखो सारी वैल्यूज प्लस में होंगी, लेकिन आगे यहां पे माइनस लगा है, इस वजह से सारी वैल्यूज को अपन माइनस में लिख देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा एक्स -4 का होल स्क्वायर माइनस वाई -2 का होल स्क्वायर माइनस जेड -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 50 के बराबर दे रखा है। अब देखो y -2 के होल स्क्वायर से y -2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखो, इसको मैं a अगर बोल दूं, इसको b, वैसे तो खोल के भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे सिंपल अप्रोच क्या रहेगा कि दोनों ब्रैकेट्स को खोल दो, होल स्क्वायर को खोल दो, फिर सिंप्लीफाई कर लो। बट एक तरीका मैं यहां पे बता दे रहा हूं, जैसे ये इसको मैं a स्क्वायर अगर कंसीडर कर लूं और इसको बी स्क्वायर कंसीडर कर लूं, तो ये एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर माइनस x -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिमिलरली z -3 का होल स्क्वायर माइनस z -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। मैं यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, यानी कि a प्लस बी, जिसका मतलब ये हो गया x -4 हो जाएगा, और यहां पे x -1 माइनस x +4 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर दिया। सिमिलरली यहां पे कर दो, z -3 प्लस z -7 यहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा z -3 माइनस z +7 इक्वल टू 50। ये अपने पास में आ रहा है। अब यहां पे देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x -5, और इसके साथ में x से x गया, यहां पे 3 मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगा 2z -10, और यहां पे z से z कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 4 इक्वल टू 50। तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, 6x -15 प्लस 8z -40 इक्वल टू 50। अब देखो 40 प्लस 15, इनको राइट साइड लेके जाओगे माइनस के प्लस हो जाएगा, जो कि 55 हो जाएगा। 55 को 50 से ऐड करोगे तो 105 हो जाएगा, जिसका मतलब अपने पास s से एक इक्वेशन आ रही है 6x प्लस 8z इक्वल टू 105। ये अपने पास में s सेट हो गया। अब t अगर मान लो मेरे को निकालना, तो मैं यहां पे क्या कर दूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो निकल के आया है ना, इस सब को रहने देते हैं, यहां पे +50 की जगह -50 कर देता हूं, है ना। तो t के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 6x प्लस 8z माइनस 55, 40 प्लस 15 मैंने ऐड कर दिया, और इधर -50, तो मेरे पास यहां से आ जाएगा 6x प्लस 8z इक्वल टू 5। ये अपने पास में आ गया। और टी एस की अगर बात करें तो एस एक्चुअली में अपने पास में क्या आ रहा था, एस आ रहा है 6x प्लस 8z इक्वल टू 105। अब देखो,
अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन देखें तो दोनों इक्वेशंस एक्चुअली में प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना, सिंपली प्लेन की इक्वेशन है। अब आते हैं ऑप्शंस पे। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सबसे पहला ऑप्शन अपने पास में कह रहा है कि अगर मैं एस की बात करूं, यानी कि इसके बारे में बात करूं, तो जिसको कि अपन एक रफली अगर ड्रॉ करें तो मैं बोल दूं ये जो है ये एस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन ये है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, है ना, कोई भी अपन 3 पॉइंट्स ले लेते हैं जिससे कि एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल का एरिया 1 होना चाहिए। अब यहां पे ये तो एक प्लेन है, इस प्लेन में तो कोई भी 3 पॉइंट हो सकते हैं और इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया 1 होना चाहिए। प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट्स अपन कंसीडर करके उसका एरिया 1 करके ट्राइंगल बना सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसका मतलब पहला ऑप्शन अपना यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, है ना, पहला ऑप्शन सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहां पे अपने पास में वापस से एक प्लेन है, अब अपने पास टी प्लेन है ना, टी ये प्लेन है। टी प्लेन के बारे में क्या बोल रहा है कि इसमें अपने पास 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट एल है, दूसरा पॉइंट एम है ना। अब क्या बोला है, ये दोनों पॉइंट एक्चुअली में जो टी प्लेन है उसी के अंदर लाई करते हैं। अब इन दोनों से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है ना। ऑप्शन ये कह रहा है, देखो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ऑप्शन में कह रहा है कि इन दोनों से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है और इस लाइन सेगमेंट में जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो एक्चुअली टी प्लेन के अंदर ही लाई करते हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर पूरे जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट इसी प्लेन के अंदर है तो इस लाइन सेगमेंट में जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो इस प्लेन के अंदर ही लाई करेंगे, जिसका मतलब बी ऑप्शन भी अपना सही हो गया। अब होता है कंफ्यूजन स्टार्ट सी और डी में। अब सबसे पहले सी के बारे में बात करते हैं। सी में अपने को क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, एस में 2 पॉइंट लेके, जैसे देखो क्या बोल रहा है कि मैं अगर एस को यहां पे, एस एक प्लेन है, इसको यहां पे कंसीडर कर लेता हूं और यहां पे एक टी प्लेन कंसीडर कर लेता हूं। अब ऐसा मैं इन दोनों को क्यों बनाया हूं, क्योंकि अगर इन दोनों की इक्वेशंस अपन देखते हैं तो ये एक्चुअली में 2 पैरेलल प्लेन्स है ना। अब इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस भी चाहो तो निकाल लो, वो क्या होती है, d इज इक्वल टू हो जाएगा d1 माइनस d2, यानी कि 105 माइनस 5 डिवाइड बाई कोफिशिएंट x y और z के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम। जो y का यहां पे 0 है तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना, और इस पे रूट आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, 100 का रूट हो जाएगा 10 और ऊपर 100 है तो 100 बाई 10 यानी कि 10 अपने पास में d आ गया, जिसका मतलब इन दोनों प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस है d वो 10 के बराबर है। अब क्या बोला है, अब आते हैं ऑप्शन पे। अब सी ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, जिसमें 2 पॉइंट मेरे को लेने हैं एस के, ठीक है, 2 पॉइंट मेरे को टी के लेने हैं, ले लिए। अब क्या बोल रहा है, अब देखो अब अपन से बोल रहा है 2 पॉइंट एस के हो गए, 2 पॉइंट टी के हो गए, इनको कुछ भी बोल दो, ए बी सी डी बोल दो, क्या ये रेक्टेंगल बन सकता है। अब देखो हमको पता है ये डिस्टेंस 10 है ना, ये डिस्टेंस भी 10 है, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर तो हर जगह पे डिस्टेंस इक्वल रहेगी, दोनों डिस्टेंस 10 है। अब पूरे का पेरीमीटर जो है 48 मेरे को करना है। अब जिसमें से 20 अगर माइनस कर दोगे तो 28 बचा, जिसका मतलब रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से इक्वल होंगी, तो 14 लेंथ की, इसकी लेंथ 14 होनी चाहिए, इसकी लेंथ भी 14 होनी चाहिए। ऐसी तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना, जैसे मान लो पहला ही ये हो जाए। अब दूसरा मैं क्या करूं, इस ए पॉइंट को खिसका के यहां तक ले आता हूं, बी पॉइंट को खिसका के यहां तक ले आता हूं, सी को यहां तक, डी को यहां तक, इसके बेसिस पे भी तो एक रेक्टेंगल ही बनेगा, है ना, जिसका पेरीमीटर भी 48 होगा। सिमिलरली इसको और आगे बढ़ा दो, है ना, और आगे बढ़ाते जाओ, और चाहो तो इसको पीछे बढ़ा लो, है ना। ऐसे तो अब प्लेन तो इनफाइनाइट होता है, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स भी इनफाइनाइट है, तो ये पॉसिबिलिटीज भी इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो इस वजह से अपना सी ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं डी ऑप्शन के बारे में, जो कि काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहा है यहां पे, है ना। जैसे अगर मान लो मैं एस एक प्लेन जो पुराने वाला था उसी को कंसीडर यहां पे कर ले रहा हूं, टी अपने पास में ये है, इसको कंसीडर यहां पे कर लिया, है ना। अब क्या बोल रहा है, अब अपने को यहां पे देखो इन दोनों के बीच में अगर मान लो कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मैंने ये ए किया, इसको बी बोल दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को 10 पता थी। मेरे को यहां पे अब क्या करना है, स्क्वायर एक बनाना है जिसका पेरीमीटर 48 हो, जिसका मतलब साइड की लेंथ 12 हो जाएगी, है ना, जिसके 2 पॉइंट ऑब्वियस सी बात एस में होनी चाहिए, 2 टी में होनी चाहिए, वही सेम चीज है। अब अगर मेरे को 12 इसकी लेंथ बनानी है तो उसके लिए मेरे को ये ऐसा सिनेरियो देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा भी तो रेक्टेंगल
देखो देखने में थोड़ा सा वैसा लग सकता है, लेकिन ये जो है एक्चुअली में स्क्वायर है, ठीक है। इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको ई बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये 90 डिग्री है और सबकी लेंथ जो है 12 12 12 और 12 इसके बराबर। अब मेरे को यहां पे क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है कि क्या ये लेंथ 12 पॉसिबल है, जिसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको बना लेता हूं। जैसे ये 90 डिग्री है, अब यहां पे अपने पास में देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये लेंथ परपेंडिकुलर वाली लेंथ 12 है, सॉरी 10 है, और हाइपोटेनस 12 है। अगर ये पॉसिबल है क्या, 12 पॉसिबल होने के लिए मैं अगर इसको थीटा मान लेता हूं, तो साइन थीटा अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू मेरे पास में है परपेंडिकुलर बाय हाइपो, है ना। अब इस वैल्यू को अगर देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, जिसका मतलब 0 से 1 के बीच में। और साइन थीटा का रेंज क्या अपन से कहता है, वो कहता है कि इसकी रेंज जो है, आउटपुट जो है -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। और ये जो है आउटपुट ये आ भी रहा है, जिसका मतलब 12 लेंथ यहां पे पॉसिबल भी है, 12 यूनिट की जो लेंथ है, या यानी कि स्क्वायर की एक साइड जिसकी लेंथ 12 हो, 12 यूनिट जो हो वो हो, तो वो टाइप का स्क्वायर जो है पॉसिबल है। इसका मतलब यहां पे अब देखो, अब ऐसा एक स्क्वायर बन जाएगा, ये कंफर्म हो गया। अब देखो इसी पॉइंट ए पॉइंट को यहां ले जाओ, अब यहां पे भी तो बन सकता है ना। ऐसे ही पीछे ले आओ, यहां पे भी बन सकता है, तो यहां पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो सिंस यहां पे ऑप्शन डी में अपन से बोला कि क्या एक ऐसा स्क्वायर बनेगा, तो वो तो करेक्ट हो जाएगा कि ऐसा एक स्क्वायर अपने पास में एग्जैक्टली यहां पे बन रहा है। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके चारों ऑप्शंस अपने पास में करेक्ट आ रहे हैं, और ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखा जाए तो क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैसे था नहीं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। इसको कुछ इस तरीके से ही अपन अप्रोच कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।